नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा चल रही है। बैठक में टीएमसी और एआईएडीएमके भी मौजूद हैं। बैठक में अफगानिस्तान से रेस्क्यू मिशन पर विपक्ष को विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जानकारी देंगे। अफगानिस्तान के हालात पर भी रिपोर्ट पेश की जा सकती है। अफगानिस्तान के हालात पर आज गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक है, जिसमें आईबी और रॉ के अफसर शामिल होंगे। डीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अफगानिस्तान पर कब्जे की तालिबानी रफ्तार से हम भी हैरान हैं। 20 साल में भी अफगानिस्तान नहीं बदला है। कहा, भारत की तरफ रुख किया तो वैसे ही निपटेंगे जैसे आतंकियों से निपटते हैं। अफगानिस्तान पर यूएन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का सनसनीखेज बयान। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों और नागरिकों का कत्ल कर रहे हैं अफगान आतंकी। दिल्ली में यूएनएचआरसी दफ्तर के बाहर अफगानिस्तान के लोगों का धरना जारी है। तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 7 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान बिरला 27 अगस्त को लेह और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि 2022 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि पंजाब में पार्टी के पास लोगों की कमी नहीं है और आगे चुनाव कैसे जीता जाए, इसके लिए सब लोग सामूहिक तरीके से काम करेंगे। इससे पहले कैप्टन सरकार के 4 मंत्रियों ने देहरादून में पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की। इनमें तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी शामिल थे। यूपी पुलिस ने मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को गिरफ्तार कर लिया। तबरेज पर आरोप है कि उसने अपने चाचा को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी। सीसीटीवी फुटेज में शूटर के साथ तबरेज राणा देखे गए थे। सुप्रीम कोर्ट में कई खाली पड़े जजों के पदों पर भर्ती होने जा रही है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में जल्द 9 नए जजों की नियुक्ति होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की तरफ से 18 अगस्त को भेजे गए सभी 9 नामों को केंद्र ने स्वीकृति दे दी है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला किया है। उन्होंने लिखा कि कोरोना की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। अगली लहर में गंभीर परिणामों से बचने के लिए टीकाकरण को गति देनी चाहिए। WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोविड-19 अब एंडेमिक स्टेज में पहुंचता जा रहा है और इसके फैलने की दर पहले के मुकाबले काफ़ी धीमी या कम हो चुकी है। मधुबरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एकदम थम सी गई है। पिछले 24 घंटे में 8 नए केस सामने आए, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस भी 125 से कम हो गए। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान हो रहा है। 519 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि 2 सीटों के लिए चुनाव स्थगित कर दिया गया था। दौसा सहित प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई। वहीं दौसा में शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए कलेक्टर पीयूष सामरिया और एसपी अनिल बेनीवाल सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी और बामनवास पंचायत समिति में वोटिंग जारी है। शांतिपूर्ण वोटिंग और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों का जायजा लिया हम न्यूज़ 18 ने भी। जोधपुर में गांव की सरकार बनाने को लेकर प्रदेश के अन्य 5 जिलों की तरह जोधपुर में भी पंचायत राज चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बीच शांतिपूर्ण मतदान जारी है। पंचायती राज चुनाव 2021 के तहत शाहपुरा पंचायत समिति की 23 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह 7:30 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का आना जारी है। सवाईमाधोपुर में पंचायत राज आम चुनाव को आज पहला चरण का मतदान हो रहा है। जिले की गंगापुर सिटी और बामनवास पंचायत समिति क्षेत्र में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान जारी है। जयपुर में पंचायत के रण में जनता से लेकर नेता तक मतदान को लेकर जोश है। कृषि मंत्री लालचंद्र कटारिया ने भी सुबह सुबह अपने मत का प्रयोग किया। जयपुर में सीएम गहलोत राजस्थान रिफाइनरी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आज दोपहर 12 बजे वीसी के माध्यम से बैठक होगी। खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी शामिल होंगे। चित्तौड़गढ़ में भारतीय किसान संघ के 3 दिवसीय शिविर के समापन पर बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि 26 जनवरी को नई दिल्ली के लाल किले पर किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव किया गया और राष्ट्र की संपत्ति को जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया, उसकी भारतीय किसान संघ आलोचना करता है। 4.5 महीने बाद 1 सितंबर से प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्कूल खोलने को लेकर एसओपी जारी की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन चौथे चरण की परीक्षा की शुरुआत आज हुई। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सिरोही के स्वरूपगंज के कोदरला हाईवे पर 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि एक ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के सेतरावा थाना क्षेत्र में बोलेरो और पिकअप के आमने सामने हुई टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए।
श्रीगंगानगर के पदमपुर निवासी दीपक खुराना की मौत के मामले को लेकर आरोपी फाइनेंसर को सजा दिलवाने की मांग को लेकर सूरतगढ़ में सर्व समाज की ओर से बीती देर शाम को कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद है। पीपली अहिरान के भील बस्ती में अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवरात और नकदी लेकर अज्ञात चोर फरार हो गए। पाली जिले के सोजत सिटी थाने में 2 दिन पहले चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लाए गए एक बुजुर्ग की देर रात पुलिस कस्टडी में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत होने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस पर बुजुर्ग पर मारपीट का आरोप लगाया। जोधपुर के सितरावा थाना इलाके में बोलेरो और पिकअप वैन के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए। सिरोही रेवदर हाईवे पर एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक में पाउडर के बोरे लदे थे। हादसे के बाद सारे बोरे सड़क पर बिखर गए। सिरोही के स्वरूपगंज के कोटरला हाईवे पर 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि एक ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। कोटपुतली थाना इलाके के पुतली मोड़ के पास हाईवे पर खड़े एक ट्रक में पीछे से एक ट्रेलर जा घुसा। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया। बीकानेर के महाजन में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। महाजन इलाके में ट्रक और 108 एम्बुलेंस की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 108 के चालक की दर्दनाक मौत हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के रोएड़ा गांव में खेत पर काम कर रही महिला को सांप ने काट दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। बारा के मांगरोल नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 में रहने वाले युवक ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। घरवालों के अनुसार वो नशे का आदी था। बीकानेर के नोखा के रोड पर ओवरलोड ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और मेन रोड पर ट्रैक्टर के पहिए हवा में घूमने लगे। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर पलटा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बिहार के बगहा में गंडक नदी में डूबी नाव। 25 लोग नाव पर थे सवार। 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। कोटा में कोविड टीकाकरण के मामले में पहली डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है, यानी टारगेट आबादी के 75% लोग कोटा में पहली डोज लगवा चुके हैं। पिलानी के उदयराम जी पंडित विद्या मंदिर पिलानी के शिक्षकों और कर्मचारियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ झुंझुनू कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र में एक बीमार महिला की झोला छाप के इलाज के बाद मौत हो गई। इधर महिला की मौत के बाद परिजनों ने झोला छाप के खिलाफ इलाज में लापरवाही का आरोप लगा। कोटा में उपभोक्ताओं को मनमर्जी के बिल भेजकर झटका देने वाली बिजली विभाग खुद इन दिनों संकट में है। कोरोना काल में करीब 6 करोड़ रुपए की बिजली चोरी से परेशान बिजली विभाग को हाड़ौती में आई बाढ़ सिर्फ एक सप्ताह में 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ा है। बारा शहर में कोई निर्धारित निजी बस स्टैंड नहीं होने के चलते निजी बस संचालकों ने रेलवे स्टैंड और रोडवेज बस डिपो के पास 4 मूर्ति चौराहे पर ही बस स्टैंड बना रखा है, जबकि हाईकोर्ट ने रोडवेज बस स्टैंड से 1 किलोमीटर के दायरे में निजी सवारी वाहनों के खड़े होने पर पाबंदी लगा रखी है। मछली पकड़ने के लिए फैलाया जाल। 8 फीट लंबा मगरमच्छ फंसा मिला। बीती रात को मछली पकड़ने के लिए जाल फैलाया था। कोटा के बाल संप्रेषण गृह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां कोबरा देखा गया। सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर वैसे तो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन अगर राजसमंद जिले के नाथद्वारा में इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते श्रद्धालु इस बार पंचामृत स्नान और नंद महोत्सव के दर्शन नहीं कर पाएंगे। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 14 अगस्त को शहर के सिंटेक्स के पास 2 युवकों से हुई लूट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में बड़े नाले में सड़े गले हालत में युवक का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ की रठांजना थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस को आरोपी के पास से एक अवैध देसी पिस्टल भी मिली है। अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में केबल नेटवर्क के ऑफिस में लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है। धौलपुर जिला न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट में सनसनीखेज वारदात सामने आई। 2 सगे भाइयों को एक नाबालिग के अपहरण कर उसे जबरन शादी करने के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद एक भाई पुलिस को चकमा देकर अदालत से फरार हो गया। प्रदेश में बायोडीजल के चल रहे अवैध कारोबार की कड़ी में तालेड़ा और सदर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से बायोडीजल से भरे 2 टैंकरों को जब्त कर चालक खलासी को गिरफ्तार किया। सिरोही उदयपुर के गोगुंदा गांव के आदिवासी बाहुल्य इलाके से 5 आदिवासी बच्चों को तस्करी का मामला सामने आया है। ठेकेदार ने 5 मासूम छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर उनकी तस्करी की। किशनगढ़ में दहशत का माहौल हो गया। बाइक सवार युवक पर 3 आरोपियों ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया और उसकी बाइक में आग लगा दी। अलवर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में संचालित पार्किंग में एम्बुलेंस संचालक और पार्किंग संचालक में पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। पार्षद को जाति सूचक गालियां देने का मामला बगड़ चिकित्सा पर भारी पर लगाया। कार्रवाई नहीं करने का आरोप। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। करौली के हिंडौन सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक कार भी जब्त की। जयपुर के नरैना गांव में 4.5 साल की मासूम का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।
जयपुर के एसटीएफ और टीडी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध रूप से की जा रही गांजे की फसल को पकड़ा और खेत के मालिक को गिरफ्तार किया। धौलपुर पुलिस को अवैध हथियारों के मामले में बड़ी कामयाबी भी लगी है। पुलिस ने काली माई मंदिर के पास एक व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस मिले। श्रीगंगानगर में जर्मन शेफर्ड प्रजाति का पालतू कुत्ता कुछ युवक चोरी कर ले गए और चोरी का पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग भ्रमण पर आई महिला पर्यटकों के साथ अज्ञात बाइक सवारों ने हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद महिलाओं ने भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी। राजधानी में मूक पशु पर अत्याचार का मामले में केस दर्ज किया गया। जयपुर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सवाईमाधोपुर में पंचायती राज चुनाव को लेकर कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया, जहां प्रोसीडिंग अधिकारी नशे में धुत नजर आया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजाखेड़ा कस्बे के पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की। डूंगरपुर जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीएम केयर फंड से मिले ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बंगला नगर में करणी माता मंदिर के पास विधायक निधि से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। अलवर जिले के लाडपुर आश्रम के महंत दीपकनाथ के सहयोग से शहर विधायक संजय शर्मा ने सामान्य चिकित्सालय में 2 एसी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को भेंट की। कोरोना के संकट के बीच सीकर में आमजन और प्रशासन के सहयोग की गई अनोखी पहल की शुरुआत। जन सहयोग से प्रशासन ने बड़ा ऑक्सीजन प्लांट किया तैयार। राजसमंद जिले के भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने पंचायत समिति सभागार में देवगढ़ उपखंड के समस्त पटवारी और सचिवों की बैठक ली। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में 4 मरीजों के कोक्लियर इम्प्लांट किए गए। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में 9 मरीजों के कोक्लियर इम्प्लांट्स किए जा चुके हैं। सिंधुपति महाराजा दाहर सेन समिति की ओर से राष्ट्र रक्षा में बलिदान पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से कार्यशाला का आयोजन हुआ। राजकीय प्राथमिक विद्यालय लेवरे का पूरा ग्राम पंचायत कुनकुटा से खबर है। समस्त ग्रामवासियों ने 50,000 की लागत से रंगीन क्लास और फर्नीचर की व्यवस्था कराई। राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने सद्भावना सप्ताह अंतर्गत कार्यक्रमों में शिरकत की। धौलपुर की सैपऊ पंचायत समिति के नवगठित ग्राम पंचायत नंदपुरा में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने राजीव गांधी सेवा केंद्र के भवन का भूमि पूजन किया। सुजानगढ़ के लोहारगाढ़ा स्थित ब्रह्म कुमारी के सेवा केंद्र पर दादी प्रकाश मणि के 14वें स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में विश्व बंधुत्व दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर में एसीबी मुख्यालय में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर एसीबी डीजी बीएल सोनी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते वर्तमान समय में पर्यावरण को लेकर आमजन में जागरूकता आई है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित श्री द्वारिकाधीश मंदिर में सावन भादो के दर्शन हुए। 4 साल के बाद हुए इस दुर्लभ दर्शन की झलक पाने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचे। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायो डाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अहम बैठक हुई, जिसमें फ्रांस और प्रदेश के वन विभाग की नई परियोजना पर बात की गई। श्रीगंगानगर में एसीबी अधिकारी ने रायसिंह नगर के व्यापार मंडल में जन जागरण शिविर का आयोजन किया और लोगों से अपील की कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जन जन के आराध्य देवता बाबा रामदेव का भादवा मेला इस बार आयोजित नहीं होगा। प्रशासनिक रूप से भादवा मेला स्थगित करने की अधिकृत घोषणा उपखंड अधिकारी पोखरण ने की। बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। राजसमंद जिले में तैनात रहे पुलिस सब इंस्पेक्टर करण सिंह का बीमारी से निधन हो गया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक सफेद बाघ और सुनहरी बाघिन नंदन कानन जू से मार्च में लाए गए थे। मार्च से अब तक लंबे इंतजार के बाद बायोलॉजिकल पार्क में चीनों और रानी का मिलन कराया जा रहा है। जयपुर के प्रतापनगर स्थित प्रताप एनक्लेव में वन विभाग को चकमा देकर छपा रहा जरख आखिरकार पकड़ में आ गया। कोटा में बारिश के बाद खाली पड़े प्लॉट में भरा पानी, इन दिनों मगरमच्छों की शरण स्थली बन रहे हैं। बीकानेर में अपने शाही अंदाज से निकलने वाली तीज की सवारी कुछ अलग अंदाज में निकाली गई। जूनागढ़ फोर्ट के पोर्च में शाही अंदाज में इसका आयोजन किया गया। धौलपुर पुलिस को अवैध हथियारों के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने काली माई मंदिर के पास एक व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस मिले। श्रीगंगानगर में जर्मन शेफर्ड प्रजाति का पालतू कुत्ता कुछ युवक चोरी कर ले गए और चोरी का पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग भ्रमण पर आई महिला पर्यटकों के साथ अज्ञात बाइक सवारों ने हमला करने की कोशिश की। राजधानी में मूक पशु पर अत्याचार के मामले में केस दर्ज किया गया। जयपुर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में सिर्फ 78 रनों पर भारत की पहली पारी सिमट गई। 9 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से इंग्लिश टीम का नाम रहा। भारत को मामूली स्कोर पर निपटाने के बाद इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट खोए 120 रन बनाए।